23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में आगमन हो रहा है। पहले निर्धारित तौर पर 2 जगह उनके कार्यक्रम थे, गंजारी और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ऐसे में ये भी सूचना आ रही है कि कुछ और भी कार्यक्रम उसमें जोड़े गए। हमारे साथ मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। सर, कुछ कार्यक्रम में बदलाव हुआ है? एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ वाराणसी में नए आयोजन की रूपरेखा बनी है, जो कल ही बनी है। काशी की महिलाएं बड़ी उत्साहित हैं नारी शक्ति वंदन को लेकर, और जैसा पूरे देश में एक आनंद का माहौल है नारी शक्ति को लेकर, उसी प्रकार से काशी की महिलाओं की इच्छा थी कि ये अभिनंदन समारोह प्रधानमंत्री जी का किया जाए। तो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में जो नारी शक्ति वंदन है, उसी के अनुरूप उनका अभिनंदन रखा गया है, जो यूनिवर्सिटी में एक जनसभा के रूप में ही होगा। सारी महिलाएं रिसेप्शन, सी ऑफ लाइनअप में या एंकरिंग में या प्रतिभाग करने में महिलाएं ही होंगी, और उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी का स्टेज पे भी स्वागत किया जाएगा, बाकी अन्य माध्यम से भी किया जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा कार्यक्रम जो ऐड हुआ है, इससे लगभग 45 मिनट का और एडिशन माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में हुआ है। पर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और बहुत ही समय के अनुरूप जो कहेंगे उसके अनुरूप ये हो रहा है, क्योंकि ये कार्य जस्ट संपादित हुआ है पिछले 1-2 दिनों में संसद में, इसलिए ये लास्ट टाइम के चेंजेस हुए हैं। और अब इसको भी कार्यक्रम में शामिल करके इसको पूरा रेगुलर कार्यक्रम की तरह हम लोग आयोजित करवाएंगे। सर, कब उनका, अगर वाराणसी में बात कर लें तो कब आगमन हो रहा है और कुल कितने घंटे का कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री जी दोपहर को यहाँ वाराणसी पहुँचेंगे। एयरपोर्ट के बाद वो एक गंजारी क्रिकेट स्टेडियम जो हमारा, जिसकी शिलान्यास उनके द्वारा की जाएगी, नींव रखी जाएगी, उस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। लगभग 1 घंटे के कार्यक्रम के बाद वे फिर शहर में आएंगे, और शहर में संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के बाद वे रुद्राक्ष ऑडिटोरियम में अपना कार्य करेंगे। रुद्राक्ष ऑडिटोरियम में बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से भी हैं कि अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण यहाँ किया जा रहा है। हमारे 16 अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं, उनका एक साथ लोकार्पण किया जाएगा, जो सीधा श्रमिकों को और उनके बच्चों को लाभ देगा। इसी स्थान पे ही वे श्रमिकों से और उनके बच्चों से, जो अब वहाँ स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी के विजन के माध्यम से ही जो कार्यक्रम काशी में पिछले 20 दिन में आयोजित हुए थे, जो काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में देखने को मिले थे, उन कार्यक्रमों का समापन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ रुद्राक्ष में किया जाएगा। कुल मिला के वे 1 घंटा बच्चों के कार्यक्रम देखेंगे भी और उनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। तो इस सारे कार्यक्रमों को अगर जोड़ देते हैं तो करीब 6-6.5 घंटे का कार्यक्रम उनका होगा, और शाम को ही उनका वापसी प्रस्थान होगा, जो रुद्राक्ष ऑडिटोरियम से बाई रोड होते हुए वे एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। G20 को भी भव्य रूप में काशी में आयोजित किया गया था सर, उसकी भी झलक क्या उनके इस आगमन पर, अगर इस दौरे पर बात करें तो वो भी देखने? निश्चित रूप से G20 के समापन के बाद उनका पहली बार आगमन है। इसी तरह नारी शक्ति वंदन के बाद उनका पहली बार आगमन है। इन दोनों की थीम पर काशीवासी बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि उनके सबसे बड़े जनप्रतिनिधि काशी में उसके बाद आ रहे हैं। तो एक उल्लास का माहौल रहेगा। हर चौराहे पे, रास्ते में उनका स्वागत किया जाएगा। अलग अलग माध्यमों से जो फेस्टिव माहौल होता है, जहाँ कहीं शंख वादन होता है, कहीं डमरू वादन होता है, कहीं ढोल नगाड़े से वादन होता है, या कहीं पुष्प वर्षा होती है, उसके माध्यम से काशीवासियों का स्वागत करेंगे। हम लोग चौराहों की डेकोरेशन भी उसी अनुरूप करवा रहे हैं। शहर में लाइटिंग भी उसी अनुरूप हो रही है जैसी G20 में होती थी। एक फील बेसिकली ये मिले कि काशी को उन्होंने 6 बार G20 आयोजित करने का मौका दिया। मार्च से लेकर सितंबर तक काशी के लोग सारे के सारे इस पूरे कार्यक्रमों से जुड़े रहे। एक टीम स्पिरिट का भावना जो है वो पूरे शहर ने दिखाई। तो वो टीम पूरी प्रधानमंत्री जी की खुद की टीम है। पूरे काशीवासी उनके हृदय के इतने समीप हैं, इसलिए काशीवासी उनका स्वागत भी करेंगे और सारे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करने के लिए रोड पे आके जन सहभागिता भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे में काशी को इंतजार है अपने सांसद का, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ABP लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।